Once again, welcome back to all of you. Let's see the question number 11. A position vector of a point varies with time t as vector r equal to a vector t 1 minus pt, where a vector is a constant vector and b is a positive vector. Find the time interval taken by the particle to return to the initial position. And the second part of the question is the distance d covered during that time. Okay, let's see. Let's see the questions once again. सवाल में क्या है कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन जो मूव कर रहा होगा और उसका पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए इंटू टी 1 - bt. ठीक है, इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर इंटू टी माइनस बी माइनस ए वेक्टर इंटू बी इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखो सवाल में दिया हुआ क्या है कि बी क्या है? बी इज पॉजिटिव फैक्टर. पॉजिटिव फैक्टर का मतलब क्या होगा? बी कोई कांस्टेंट नंबर है. बी क्या है? कोई भी पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना पहले पार्ट में, द टाइम टेकन बाय द टाइम इंटरवल टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन. पहले तो हम देख लेते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी है. ठीक है, चलिए पहले हम चेक करते हैं कि पार्टिकल का मोशन कैसा है. पहले हम निकालते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है, चलो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं. ए वेक्टर टी माइनस ए वेक्टर इंटू बी टी स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए तो कांस्टेंट है, ये वेक्टर ए कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस, फिर अब डी बाई डी टी किसका करेंगे? इस वाले पार्ट का, सेकंड वाले टर्म का. ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t. क्या होगा? 2t. तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर. और देख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है? समय पे डिपेंड कर रहा है. वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम. यहाँ टी आ गया ना, टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है. मतलब पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा है? पार्टिकल का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. मतलब द पॉइंट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी. अब देखते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेशन भी समय एक साथ वेरी कर रहा है. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी. हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं. डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर. वी वेक्टर क्या है हमारा? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू 2b इंटू टी. इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं. अब देखो डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ ए वेक्टर 0 हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर कांस्टेंट है, 2b भी कांस्टेंट है. डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा? 1 हो जाएगा. अब यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन वो क्या निकल कर आया है? वो आया है माइनस 2b इंटू ए वेक्टर. और क्लियरली जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है? निगेटिव है. निगेटिव का मतलब कि पार्टिकल रिटार्ड हो रहा होगा. पार्टिकल क्या कर रहा होगा? रिटार्डेशन कर रहा होगा. पार्टिकल कर रहा होगा रिटार्डेशन. ठीक है, अब देखो पार्टिकल रिटार्डेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल पहले अपने इनिशियल पोजीशन से वो आगे जा रहा होगा और उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा होगा, और फिर वो एक समय के बाद जाकर रुक गया होगा, और फिर से वो वापस आते आते कहां पहुंच गया? अपने इनिशियल पोजीशन पर वो फिर से वापस पहुंच गया. ठीक है, तो जो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि द टाइम इंटरवल टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन. ठीक है, तो पहले देखते हैं, एक बार सवाल को देखते हैं फिर से. देखो पहले पार्ट में क्या निकालना है? जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया. इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का जो आर वेक्टर वो कितना हो गया? 0. पार्टिकल का आर वेक्टर कितना हो गया? 0. और आर वेक्टर दिया हुआ कितना सवाल में? आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर 0 है. और आर वेक्टर कितना है? ए वेक्टर इंटू टी 1 माइनस बी टी. और ये कितना है माय डियर? ये इट इज इक्वल टू 0. अब इसको जीरो होने के लिए
हम 1 - BT कितना होगा, 1 - BT विल बी इक्वल टू 0, और यहां से टाइम कितना निकल कर आ गया, 1/b। मतलब पार्टिकल को अपने इनिशियल पोजीशन से लेकर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर वापस आने में कितना टोटल समय लगा, 1/b, 1/b। ठीक है, 1/b टाइम के बाद पार्टिकल मोशन कंप्लीट कर कर फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, देखो पहला बात क्या है, पहला बात क्या है कि पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, और हम जानते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस कवर्ड इन एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन आर इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, मतलब कि पार्टिकल पहले आगे जा रहा था, पार्टिकल पहले आगे जा रहा था, और फिर क्या हुआ, ड्यू टू रिटार्डेशन उसकी स्पीड धीमी होते हो रही थी, और धीमे होते 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 जाकर ये कहीं रुक गया, रुकने के बाद अब ये अब ये क्या करेगा, उल्टी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, लौटेगा। ठीक है, ये एक ही लाइन होगा, मैं समझाने के लिए मैंने दोनों अलग अलग बना दिया है। तो पार्टिकल ने जहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल ने मोशन जहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल वापस वहीं पर पहुंच गया, पार्टिकल वापस वहीं पर पहुंच गया। मान लो यहां से यहां और यहां से वापस यहां जाने में टोटल समय कितना लगा, टोटल समय हमने निकाल लिया था, टोटल समय हमारा आया था 1/b सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से लेकर अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में इसको कितना समय लगा होगा, इसका आधा लगा होगा, इसका आधा, मतलब यहां से यहां जाने में कितना समय लगा होगा, ये लगा होगा 1/2b, 1/2b सेकेंड, और वापस यहां से यहां आने में कितना समय लगा होगा, 1/2b सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, हमें ये टोटल लेंथ निकालना है कि ये लेंथ और प्लस ये लेंथ कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये कितना होगा, ये होगा आपका 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, चलिए आर वेक्टर को पुट करते हैं। आर वेक्टर हमें आर वेक्टर हमारे सवाल में दिया हुआ था, ए वेक्टर टी, ए वेक्टर टी इंटू 1 - BT, 1 - BT। ठीक है, ये 2 मैंने क्यों लिया है, 2 मतलब कि यहां से यहां का, देखो ये प्लस ये, ठीक है, इसीलिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, ये है आपका मोड आर, ये कितना आपका मोड आर वेक्टर। अब देखो यहां पर टी कितना पुट करेंगे, यहां पर टी कितना पुट करेंगे, यहां पर टी क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक जाने का समय, यहां से लेकर यहां तक जाने का समय जो क्या है, जो क्या है 1/2b है, जो क्या है 1/2b। तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/2b, 1 - b, अगेन टी क्या है 1/2b। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b से b कट गया, और ये क्या जाएगा हमारा, ये 2 से ये 2 भी चला गया, ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर बाई बी, और 2 माइनस ये हो जाएगा आपका हाफ, ये हो जाएगा आपका हाफ, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। चलिए इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, इस वाले पार्ट को मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू बाई बी इंटू हाफ, इंटू हाफ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ ए वेक्टर बाई 2b, मोड ऑफ ए वेक्टर बाई 2b। मतलब पार्टिकल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है थ्रू आउट द मोशन वो कितना है, वो है आपका मोड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2b। सो इट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।